हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है हिबिस्कस या गुड़हल। मई के मंथ में आपको गुड़हल की केयर कैसे करनी है, कैसे इनसे भर के फ्लावरिंग लेनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि कलियां नहीं आ रही हैं प्लांट्स पर, या कलियां बिना खिले गिर रही हैं, या फ्लावर का साइज़ छोटा हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 2 तरह की फर्टिलाइज़र बताई हैं जो कि मई के मंथ में देने के लिए, गुड़हल को देने के लिए बहुत ही परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। अगर ये फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो आपके गुड़हल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लगातार ये फ्लावरिंग करता भी रहेगा। तो चलिए, आधा मई होने को है। अगर ऐसे टाइम पर भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि ये जो सीज़न है, जो गर्मी का सीज़न है, इसमें ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो कुछ मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, तो वो आप समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले नंबर पर, प्लांट्स को मई मंथ है, मई जून चाहे जितनी गर्मी हो, आपको फुल सनलाइट में ही रखना है। फुल सनलाइट में रखेंगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपने इसको ग्रीन नेट में रख दिया तो फ्लावर तो पूरा दिन खिला रहेगा, किसी भी तरह का बर्न नहीं होगा, लेकिन प्लांट पे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी जितनी इसकी फुल सनलाइट में होगी। तो मेरे ख्याल से तो आपको फुल सनलाइट में ही रखना चाहिए, किसी भी तरह की कोई शेड में इसको नहीं रखना चाहिए। फिर जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, ये फर्स्ट नंबर से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी मिट्टी भी बहुत जल्दी सूखेगी। तो आपको सुबह शाम दोनों ही टाइम आपको इसमें पानी देना होगा, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूखी हो गई तो ये जो कलियां हैं जो दूसरे दिन खिलने वाली हैं, वो पीली होके झड़ने लगेंगी, इसकी पत्तियां नीचे की साइड में पीली होने लगेंगी, पौधा लटक जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पानी की कमी मत रखिएगा। हाँ, लेकिन ये भी है कि ओवर वाटरिंग भी ना करिएगा। अगर आपने अपने जो प्लांट है इनको प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है, तब तो पानी बहुत संभाल के डालिएगा, मिट्टी अंदर से चेक करके ही पानी डालिएगा। जब मिट्टी अंदर से सूखी हो तभी पानी डालिएगा। अगर मिट्टी के पॉट में लगा है या सीमेंट पॉट में लगा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तब पानी आप डाल दीजिए। फिर जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, अक्सर कमेंट में आ रहा है कि मेरी जो कलियां हैं, हिबिस्कस की कलियां, वो बिना खिले ही गिर रही हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। देखिए ये मेरा येलो कलर का प्लांट है हिबिस्कस का, इसकी भी कलियां देखिए पीली होके गिर रही हैं, और सभी प्लांट्स पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये देखिए बिना खिले ही इसकी भी कलियां गिर रही हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो धूप भी हो सकती है। हो सकता है ये प्लांट ना सर्वाइव कर पा रहा हो, ना सहन कर पा रहा हो इतनी तेज़ धूप, इसीलिए कलियां पीली करके गिरा आ रहा हो। जो दूसरा कारण होता है वो पानी की कमी भी हो सकती है। पानी की जब कमी होती है तो कलियां पीली होने लगती हैं, वो फिर खिल नहीं पाती हैं। दूसरा, ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। पानी की जब बहुत अधिकता होती है तब भी कलियां पीली होने लगती हैं। खैर, ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे सभी हिबिस्कस के पौधे सीमेंट पॉट में या मिट्टी के पॉट में ही लगे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है ये मेरा नया प्लांट है तो इसको मैं अभी तक नहीं समझ पाई, तो हो सकता है ये तेज़ धूप को ना बर्दाश्त कर पा रहा हो। जो नेक्स्ट कारण है वो है फर्टिलाइज़र। तो हो सकता है इसमें न्यूट्रिएंट की भी कमी हो, क्योंकि नया प्लांट है, वो लोग बस पोटास डाल के ही कलियां और फ्लावरिंग 1-2 निकाल देते हैं जिससे उनकी सेल अच्छी हो पाए। तो इसमें हो सकता है न्यूट्रिएंट की कमी हो। तो चूँकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं उस हिसाब से इनको न्यूट्रिएंट नहीं दे सकती हूँ, गोबर की खाद वगैरह नहीं दे सकती। मैं 2-3 तरह के इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ। तो 2 तरह के आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये मैंने लिया है एक मग्घा, जो बॉटल होती है एयर टाइट, उसमें मैंने गुनगुना पानी डाला है
और किसी भी तरह का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, ग्लास का हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के जो घर की चाय पत्ती होती है उसको। चाय पत्ती में नाइट्रोजन पाया जाता है, गर्मी बहुत है, सबसे बढ़िया यही फर्टिलाइज़र है। तो इसके बाद जो चीज़ डालनी है वो पोटेशियम के लिए भरपूर मात्रा में उपयोगी है, तो वो है बनाना पील। ये इसका मैंने सिर्फ एक ही लिया है क्योंकि एक ही प्लांट में मुझे डालना है। इसको महीन महीन मैंने काट लिए हैं और फिर इसको हम 2 रातों के लिए रख देंगे ढक के किसी शेड में। मैं तो किचन में अपने घरेलू फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो वहीं पर रख दूँगी किनारे। 2 दिन के बाद इसको कैसे यूज़ करना है वो आप देखिए। तो इसको ये देखिए 2 दिन के बाद तैयार है, खूब अच्छा सा कलर उठा है। और अब इसको कैसे यूज़ करेंगे तो हम पहले इसको अभी रखना चाहें तो और भी रख सकते हैं क्योंकि केले के जो छिलके हैं वो अच्छे से अभी गले नहीं हैं, तो इसमें ये जो बचेगा फिर से पानी डाल के हम फिर से रख सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ एक ही प्लांट में डालना है और बचेगा तो मैं और भी प्लांट्स में डाल दूँगी। इसका फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, कंप्लीट एनपीके का काम करती है चाय पत्ती। और पोटेशियम के लिए मैंने केले का इस्तेमाल ही किया है। तो अधिकतर कलियां पोटेशियम की ही कमी से गिरती हैं, तो वो कमी इसकी दूर होगी। और इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर पानी और ये आधा मग्गा पानी है। दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने प्लांट्स पर हम दे देंगे। जो प्लांट में कलियां गिर रही हैं उस प्लांट पर तो ज़रूर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सब दे देंगे। इस फर्टिलाइज़र से तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा और पोटेशियम भर के मिलेगा, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स के लिए जो उपयोगी होती हैं। तो आगे जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी उससे जो सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो पूरी करेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के मैंने छिलकों का यूज़ किया है। जैसे कि 4-5 तरह के छिलके हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए मैंने बनाया है। 2 दिन पहले इसको भिगोया था और इसमें संतरे के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं और जो बनाना के छिलके होते हैं वो भी हैं, और जो कच्ची हल्दी के जो छिलके होते हैं उनको भी मैंने डाला था। तो कच्ची हल्दी से जो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है और सभी छिलके बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। और ये देखिए ये ऑरेंज का कितना अच्छा सा फूल गया है। तो अब मतलब ये फर्टिलाइज़र प्लांट को देने के लिए तैयार है। और इस फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम प्लांट को हो तो इस तरह का आप बना सकते हैं फर्टिलाइज़र। और सिर्फ यही जो मैंने छिलके लिए हैं सिर्फ यही नहीं डालना है, आपके किचन से जो भी निकले उनके छिलके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने ये जो छिलके बचे हैं इसको फिर से पानी हम डाल के 2-3 रातों के लिए हम फिर से रख देंगे और फिर से यूज़ कर लेंगे। फिर ये देखिए अब पिछली बार 2 दिन के लिए रखा था, अब की बार हम 4 दिन के लिए रखेंगे, बंद करके किसी शेड में रख देंगे। अब ये जो फर्टिलाइज़र तैयार है ये फिर से देने के लिए प्लांट के लिए होगा। अब ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है इसको कैसे देना है, इस फर्टिलाइज़र को भी वैसे ही देना है जैसे पहली वाली फर्टिलाइज़र को मैंने दिया था। ये 1 गिलास पानी है और इसको लगभग 1.5 लीटर वाटर में मिक्स करके आप अपने प्लांट्स पर दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो दोनों फर्टिलाइज़र हैं ये आप अपने गुड़हल के प्लांट पर दे सकते हैं और भी जितने भी प्लांट्स हैं आपके उन सब पर दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं, घर की चीज़ें हैं। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र को आपको साथ साथ नहीं देना है, 10-10 दिन के अंतराल पर देना है। दोनों ही फर्टिलाइज़र को देने में कम से कम 10 दिन का गैप ज़रूर रखना है। और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपको सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र अवॉइड करना है। लिक्विड ही फर्टिलाइज़र आपको देना है। लिक्विड ही फर्टिलाइज़र से आपका हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, भर के फ्लावरिंग करेगा। मुझे
मुझे नहीं लगता आपको हिबिस्कस के लिए किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि घर के ही वेस्ट से आप इनके लिए तरह तरह के फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो घर के ही फर्टिलाइज़र से ये प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है। तो चाहे वो पेस्ट लगे हों, चाहे बर्ड ड्रॉप प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब घर की ही चीज़ों से ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।